आरसीबी वर्सेस जीटी के मैच में आरसीबी ने बाजी मारी। विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट रखी इनिंग के दूसरे ही बॉल पर छक्का मारकर 88 मीटर का छक्का मारकर बताया कि भाई मैं पहले बॉल से ही मारना शुरू कर सकता हूं। जो लोग बोलते हैं कि भाई विराट कोहली पहले दूसरे बॉल से नहीं मार सकता, तो वो विराट कोहली ने कल मारना शुरू किया। स्पिनर के खिलाफ 4 छक्के मारे 42 रन की पारी में। 16 बॉलों में 35 रन थे पहले शुरू में, मैं बोलता हूँ। बाद में जब विकेटें गिरी तो उनका स्ट्राइक रेट नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं जिस तरह से आरसीबी ने मैच फिनिश किया उस पर कम बात हो रही है। आरसीबी ने मैच जीता, लेकिन जो बात ज्यादा हो रही वो हो रही है पड़ी हुई लकड़ी लेने वाले लेजेंडरी प्लेयर सुनील गावस्कर साहब। ये पड़ी हुई लकड़ी मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे जहां जहां पर इस बारे में बात हो रही है। जो सुनील गावस्कर सर ने स्टेटमेंट दिए कि विराट कोहली को अगर हमारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहरी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसको रिप्लाई करने की क्या जरूरत थी। उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई विराट कोहली, हम यहां पर कोई एजेंडा नहीं चला रहे। अगर आप पहले ओवर में आते हो, मतलब कि ओपन करने आते हो और 15 ओवर तक बैटिंग करते हो और 118 का स्ट्राइक रेट रहता है और आप सोचते हो कि हम आपकी तारीफ करेंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि हम जो देखते हैं वो बोलते हैं। हाँ, इस स्टेटमेंट में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इस पे मैंने एक और भी वीडियो बनाई, लेकिन फिर भी मैं यहां पे बोल देता हूं कि वो जो बोल रहे हैं कि जो देखते हैं वो गलत बोला उन्होंने, कि जो देखते हैं वो बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ विराट कोहली को स्ट्राइक रेट के उस पर मतलब तंज कसा जाता है। विराट कोहली को ही स्ट्राइक रेट पर हमेशा ट्रोल किया जाता है, बाकी प्लेयर को नहीं किया जाता, रोहित शर्मा को नहीं किया जाता, जो भी प्लेयर हमारे बाकी हैं। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अभी ये जाऊंगा कि सोशल मीडिया पर सुनील गावस्कर साहब के कपड़े फट रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब एक लेजेंडरी खिलाड़ी रहे हमारे देश के, और साथ साथ उन्होंने जो अपने एरा में किया वो अपने एरा के एक बेस्ट खिलाड़ी थे और अपने एरा के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट खिलाड़ी थे। और अभी भी बोलते हैं ना, जब इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को निकालते हैं तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आते हैं सुनील गावस्कर साहब। लेकिन अब पड़ी हुई लकड़ी इस बुढ़ापे में क्यों ले रहे हैं? आपने देखा रहेगा सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से बोला ना मैंने कि विराट कोहली के फैंस थोड़ा सा हैं, जज्बाती हैं, और उनके साथ पंगा लेना मतलब कोई नहीं बच पाया, शाहरुख खान नहीं बच पाया। उसके अलावा जो भी उनसे कंपैरिजन होता, कोई भी मतलब कोई खिलाड़ी, गौतम गंभीर को पूछ लो आप जाके कि भाई क्या होता है विराट कोहली के साथ पंगा लेना, जीना हराम हो जाता। तो वही अभी सुनील गावस्कर की लाइफ में चल रहा है। पड़ी हुई लकड़ी ले ली उन्होंने। आप जाएंगे किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, जो वेरीफाइड पेज है उनकी अगर पोस्टें देखेंगे आप, जहां पर उन्होंने सुनील गावस्कर और विराट कोहली के इस कन्वर्सेशन के बारे में चर्चा करी है, तो उस पर देखेंगे आप, नीचे देखेंगे ना कि ओ बुड्ढे सटिया गया है क्या। ये किसके लिए लिखा गया है? सुनील गावस्कर साहब के लिए लिखा गया, बोला गया अरे पड़ी हुई लकड़ी क्यों ले रहे हो अंकल, ऐसा लिखा गया। कमला पसंद का ऐड करने वाले बताएंगे कि स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए किंग कोहली का। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं दर्शक जो विराट कोहली के फैंस हैं, वो बोले सुनील गावस्कर साहब को। हाँ, कमला पसंद एक आपको भी पता है पान गुटखा है जी, गुटखा का ऐड जिससे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां होती, लेकिन सुनील गावस्कर साहब को ये जानने के बावजूद कि इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती, फिर भी वो उसका ऐड करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। कमेंट्री बॉक्स में हमेशा ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपने देखे रहेंगे। कभी कभी खुल के बात करते हैं, उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें किसी एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ बोलते हैं ना, तो उन पे आरोप लगता है कि ये एमआई मतलब मुंबई इंडियंस की पीआर करते हैं सुनील गावस्कर साहब, ऐसा बताया जाता है। दूसरी चीज, अभी सुनील गावस्कर को लेकर जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की, ये तो छोड़ देते हैं एक बारी, लेकिन जो स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। उसके अलावा पहले मैं ये बोल देता हूं कि जो स्टेटमेंट देने से पहले विराट कोहली ने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने यही बोला था भाई बॉक्स में बैठकर बोलना आसान होता है, लेकिन यहाँ नीचे आकर अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और वो मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ। ईजी नहीं होता जो आप बोलते हैं ना, बॉक्स में बैठ के टी कर दिया तो वो खत्म हो गया बात। और मैं स्पिनर के खिलाफ नहीं करता, मेरा स्ट्राइक रेट ऐसा, मेरा स्ट्राइक रेट भी अच्छा और मैं स्पिनर के खिलाफ भी खेल सकता हूँ। उसी को उन्होंने काउंटर करके जो स्टेटमेंट वो आपको भी पता, मैंने पिछले वीडियो में बताया। लेकिन सुनील गावस्कर साहब को ऐसी लकड़ी लेने की जरूरत नहीं थी लकड़ी लेने की जरूरत। उसके अलावा मैच पे आते हैं, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली ने खेला कर अग्रेसिवली खेला, दूसरी ही बॉल पर, इनिंग की दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया। उसके अलावा भाई 16 बॉलों में 35 रन पे थे जिस वक्त, उसमें वो सिर्फ 4 छक्के मार चुके थे। जबकि विराट कोहली ऐसे छक्कों के लिए जाने नहीं जाते, चौके मारते हैं, सिंगल डबल करते हैं। लेकिन जब से उनके बारे में ये बात हुई ना, और ये जो बूस्टर बोलेंगे, बूस्टर डोज बोल सकता हूं विराट कोहली के लिए, जिस तरह से बाहर से बातें होंगी उसी हिसाब से विराट कोहली चार्जअप होकर आएगा। बाकी के 3 मैचेस जो विराट आरसीबी के बचे, वो उनसे मेरे को लगता है आरसीबी को फायदा मिलेगा। आरसीबी ने कल चौथी जीत दर्ज करी और ये लगातार उनकी तीसरी जीत थी। अभी 8 अंकों के साथ में 7वें नंबर पे आ गए, 7वें पायदान पे आ गए। विराट कोहली 542 रन बनाकर 148 की स्ट्राइक रेट, 68 का एवरेज है उनका, और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्रिटिसाइज करना विराट कोहली को मेरे को नहीं लगता कहीं से भी जस्टिफाइड है। उसके अलावा आरसीबी के कैंपेन अभी भी मतलब जिंदा क्योंकि मुंबई इंडियंस की कैंपेन खत्म हो चुके हैं। उनके अभी 12 अंक तक पहुंच गए, लेकिन आरसीबी अगर 3 के 3 मैचेस जीतती है तो 14 अंकों तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा आया भाई नेट रन रेट का ये सब का आया पूरा, तो फिर वो
काफ़ी हद तक मुझे लगता है जो 14 अंक पे 2-3 टीमें होंगे, नेट रन रेट देखा जाएगा तो फिर आरसीबी बाजी मार सकती है। अभी भी जिंदा है कैंपेन उनकी, लेकिन अभी ये मैथमेटिकली देखेंगे बाद में वो चीज़ें। लेकिन अभी आरसीबी के कल के मैच में आपने देखा रहेगा, विराट कोहली ने 15 बॉलों में, पहले 16 बॉलों में 35 रन बनाए, उसके बाद के 11 गेंदों में सिर्फ 6 या 7 रन बनाए। वो उसकी वजह थी, एक साइड से विराट कोहली एक नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े थे और दूसरी तरफ से विकेट पे विकेट गिरती है। विल जैक्स गए, रजत पाटीदार गए, मैक्सवेल गए, फाफ डुप्लेसी चले गए, तो उनके बाद उनको भी लगा कि अभी धीरे खेलना पड़ेगा। इनिंग पहले ये सोच के आए थे, ड्रेसिंग रूम में जब भी बात हुई 147 रन चेस करना, तो उनको बात हुई कि नहीं हम ही क्या करेंगे, ये जल्दी जाके 10 ओवरों के अंदर अंदर चेस कर लेंगे ताकि हमारे नेट रन रेट में सुधार आए। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, जल्दी नहीं चेस कर पाए क्योंकि विकेटें गई, बाकी लोग जज नहीं कर पाए। फाफ डुप्लेसी ने 23 बॉलों में 62 रन जरूर बनाए, 65 रन जरूर बनाए। विराट कोहली ने पहले खतरनाक खेले लेकिन बाद में थोड़ा संभल के खेला, नूर अहमद ने उनको आउट कर दिया, लेकिन दिनेश कार्तिक ने अच्छे से मैच फिनिश करके 7वें नंबर पे टीम को पहुंचा दिया। अभी 3 मैचेस बचे, लेकिन इस मैच से ज़्यादा जो चर्चा हो रही है ये सुनील गावस्कर साहब वाले स्टेटमेंट पे, और सुनील गावस्कर साहब को पड़ी हुई लकड़ी लेने की जरूरत थी नहीं। अगर कमेंट्री करनी है तो सिद्धू पाजी से सीखो यार। मैं तो बोलता हूँ ना, जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स, आपको पता कि टीवी राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास है, डिजिटल राइट्स जियो सिनेमा के पास है, तो लेकिन दोनों में कॉम्पिटिशन तगड़ा चला हुआ है। लेकिन जिस तरह की कैंपेन अभी स्टार स्पोर्ट्स चला रहा है, मैं मानता हूँ कि एक सिद्धू पाजी के अलावा कॉमेंट्री बॉक्स में जतिन सप्रू, सिद्धू पाजी, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, मेरे को ये ठीक ठाक लगते हैं, जहां पर जो मैच के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हर एक प्लेयर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं, जो चीज़ है टॉक्सिक तो हैं। सुनील गावस्कर साहब एक पर्टिकुलर प्लेयर के अगेंस्ट बोलते हैं, पर्टिकुलर प्लेयर को पकड़ के रखते हैं कि जी मैं इसके बारे में इसकी तारीफ करूँ, पीआर करूँगा, जैसे रोहित शर्मा की पीआर करना, महेंद्र सिंह धोनी की पीआर करना, विराट कोहली की बुराई करना। पहले तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये विराट कोहली से इनका पहले से थोड़ा 36 का आंकड़ा रहा है। खुद कमला पसंद का ऐड करते हैं, कमला पसंद जैसे कैंसर, मतलब जिससे कैंसर हो सकता है वो गुटके का ऐड करते हैं, लेकिन खुद दूसरों को समझाते हैं कि कैसे खेलना, क्या करना। ठीक है, क्रिकेट और बाकी बाहर की चीज़ों को अलग रखना चाहिए, लेकिन लोग अभी इसी चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई तुम एज ह्यूमन बीइंग कैसे हो, तुम क्या सोचते हो दूसरे इंसान के बारे में, कैसे सोचोगे जब तुम खुद दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अपने जेब भरने के लिए तुम जब कैंसर बेच सकते हो तो तुम बाकी खिलाड़ियों के बारे में क्या सोच सकते हो, कैसे तुम दूसरों को ऐसे सलाह दे सकते हो। ये लोगों का मानना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली लोगों का मानना है, ये सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कमेंट्री बॉक्स का वो भी देखेंगे ना, तो कमेंट्री भी अगर जियो सिनेमा के कंपैरिजन करूँ स्टार स्पोर्ट्स के, तो दोनों की कमेंट्री बिल्कुल ऐसी हो रखी है, बिल्कुल ख़राब कमेंट्री कर रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। अगर मैं चेन्नई सुपर किंग का मैच है तो धोनी के बारे में ज़्यादा बोलेंगे, वो ऋतुराज गायकवाड़ जो शतक बना के बैठा उसके बारे में कम बात होती है, धोनी के बारे में ज़्यादा बात होती है, चाहे 3 बॉलों में 10 रन बना दे, बात उसके बारे में बात होगी। शुभम दुबे वहाँ पे अच्छे रन बना के बैठा रहता है। मुंबई इंडियंस की जब बारी आती है तो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा, दिल्ली के बात आते पंत, आरसीबी के बात आते विराट। तो मुझे लगता है कि सारे ही खिलाड़ियों के बारे में बात करना चाहिए, और मुझे लगता है कि खेल के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, ना कि अपने घर के बारे में, मैंने क्या खाया, मैं कहाँ घूमने गया था, मैंने इसके साथ क्या किया। वो मेरे को लगता है वो डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। खेल के बारे में बात होनी चाहिए, ये शॉट कैसे खेला गया, कब खेला गया, इस शॉट को खेलने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, ये बॉलिंग कैसे कर रहा है बंदा, इसने कहाँ पर कैसा परफॉर्म किया था, इसका क्या रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा कुछ है। ये सारी चीज़ें पहले होती थी कमेंट्री बॉक्स में, जब हम रेडियो पर सुनते थे ना मैचेस, मुझे याद है, तो तभी भी ऐसा होता था कि अभी हम क्या देख तो नहीं रहे, लेकिन वो बताते थे, कमेंट्री वाले समझाते थे कि क्या हुआ इस बॉल में, क्या हुआ। वो बताते थे कि बॉलर अपने रनअप से भागना चालू कर दिया है, कितने कदम का उसका रनअप है, उसने कैसी बॉल डाली है, क्या पकड़ी है, ग्रिप क्या पकड़ी है उसने, उसके बाद बैट्समैन ने कैसा शॉट खेला, कितना आगे आया, कितने पीछे गया, विकेट कीपर कैसे खड़ा था, क्या हुआ, क्या मिस्टेक हुई, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। फील्डिंग कौन सी पोजीशन पे कहाँ पे खिलाड़ी है, पावर प्ले में कैसी फील्ड लगा रखी थी, इसने कैसे लगा रखी थी, कंपैरिजन बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमने क्या खाया, हम आगे क्या खाने वाले हैं, ये क्या हुआ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ में मेरा ये था, उसके साथ में था, ऐसी कमेंट्री हो रही। साथ साथ जो सुनील गावस्कर सर का स्टेटमेंट, ये तो था ही गलत, लेकिन कमेंट्री भी ऐसी ही है यार, क्या बोलूं मैं। भाई अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आरसीबी ने मैच जीत लिया, वो 7वें पायदान पे है, अभी भी उनकी कैंपेन जिंदा है। लेकिन भाई सुनील गावस्कर वाली स्टेटमेंट पे आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया, उसको बहुत बड़ा लंबा वीडियो, वो भी देख लेना आप जाके, अगर आपके पास टाइम है तो। उसके साथ साथ अगर सुनील गावस्कर की उस पर राय दीजिए, क्या है कि सुनील गावस्कर सर ने क्या सही कहा है। उसके बाद विराट कोहली की जो पारी है, दूसरी ही बॉल पे छक्का विराट कोहली को, ऐसा छक्का, ऐसा पोर्शन होल्ड करके रखना कि भाई खींच लो फोटो, अपने हेटर्स को जवाब देना, तो वो भाई मज़ेदार था। और साथ साथ जिस तरह से आरसीबी अभी कम बैक कर रही, तो पहले से अगर ऐसा करती तो भाई कुछ और होता, कुछ और रिजल्ट होता। मुझे लगता कि अभी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी अगर इस तरह का परफॉर्म कर रही थी, जैसे बल्लेबाजी में खतरनाक, बॉलिंग देखो, फील्डिंग देखो, चार्ज अप। लेकिन पहले मैच से 7वें मैच तक यही चार्ज अप पता नहीं कहाँ गुम था। खैर
वापस आते हैं इस पे। भाई वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सुनील गावस्कर सर ने गलत बोला है, सही बोला है, उस चीज़ पे वो करो। और विराट कोहली ने जो पहले ये बात छेड़ी थी उसने वो गलत है। दोनों में से कौन गलत है आपके हिसाब से? क्योंकि अपने अपने ओपिनियन होते हैं, आपके ओपिनियन अलग होगी, मेरी ओपिनियन अलग होगी। हो सकता है कि भाई आप सुनील गावस्कर सर के फैन हो, आपके हर बात उनकी गलत बात भी सही लगती हो। मैं विराट कोहली का फैन हूँ, इसके लिए मैं उसकी गलत बात भी सही लगती हो। ऐसा नहीं होने, मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई किसी भी पर्टिकुलर जो तुम उसको पसंद करते ना पसंद करते, भाई वो अगर गलत है तो वो गलत है, वो अगर वो सही है तो वो सही है। तो स्टैंड लेना, सही के लिए स्टैंड लेना हमारी वो बनती है। तो मैं यहाँ पर सही मानता हूँ कि विराट कोहली सही है, क्योंकि भाई तुम एक खिलाड़ी जो खेल रहा है उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। और गावस्कर साहब खाली कमेंट्री बॉक्स में बैठ के और इतना खुलम खुला आके बोलना फिर वो गलत बात है यार। ठीक है, अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और साथ साथ भाई आरसीबी के फैन हो तो भाई हिट मारो, सब्सक्राइब दबाओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।